अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे मटन काबली पुलाव। ये आप बीफ में भी बना सकते हैं, रेसिपी सेम ही होती है। तो ये मज़ेदार किस्म का जो है बहुत ही टेस्टी मटन पुलाव कैसे बनाते हैं, ये रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप घर पे ज़रूर ट्राई करना। बाज़ार जिस तरह काबली होटलों के ऊपर बनता है बाज़ार में, वो वाला मटन पुलाव है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यमी किस्म की रेसिपी है। मटन अफ़गानी पुलाव के लिए 1 किलो मटन, ये हड्डी वाला है और थोड़े बड़े पीसीज में है। और यही इसी तरह का मीट आपने यूज़ करना है। मीट को पहले प्रॉपर तरीके से वॉश करेंगे और फिर इसके बाद मैंने इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए इसके साथ थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। साबुत काली मिर्च 12 से 15 दाने हैं। इसके साथ में दारचीनी है, ज़ीरा है और 12-15 दाने जो है लौंग हैं। इसी तरह बादियान फूल के 2 टुकड़े हैं और बड़ी इलायची हैं 4-5। और ये थोड़े जो खड़े मसाले हैं आपने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। तो ये पिक्चर्स में आपको वीडियो में नज़र भी आ रहे होंगे। और 1 टीस्पून जो है ना इसके अंदर जीरा डाला है। और मैंने ये पहले मैंने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मीट डालेंगे। मीट ऐड करने के बाद जो है फिर पानी डालना है। इसके अंदर जो वाटर है वो तकरीबन 6 लीटर में इसके अंदर ऐड करूँगा 1 किलो मटन के अंदर, क्योंकि मटन को गलाना है। तो ये इसी के अंदर जो है ना गलेगा। बाद में हमने दूसरा वाला पानी नहीं ऐड करना। जो खड़े मसाले थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून जो है वो भर के अपने कुकिंग सॉल्ट के इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। और फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेना है ताकि पानी के अंदर उबाल आ जाए। पानी के अंदर हल्का सा अभी उबाल आ रहा है। और ये जिसके अंदर जैसे ही पानी के अंदर उबाल ज़्यादा आएगा, जोश आएगा, तो ये इसके ऊपर गोश्त की थोड़ी सी मैल जमा हो जाएगी, ये इस तरह की। तो अब मैं जो है ये जब इसके अंदर ये सही से उबल जाएगा तो सारी इस वाइटनेस को मैं एक जगह पे जमा करूँगा और इसको मैंने उतार देना है। और उसके बाद फिर जो है ना मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। तो जी फ्रेंड्स, तकरीबन ये पानी के अंदर जो है उबाल आ चुका है मटन के अंदर। तो अब जो है फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देना है और चमचे की मदद से इसको इस तरह हिलाना है और फिर इसको एक जगह पे जमा करके तो ये सारी जो है इसकी जो झाग है इसको बाहर निकाल लेना है। ये इसको हम फेंक देंगे। ये सारी झाग हटाने के बाद अब मैंने इसको दोबारा से दम पे रख देना है और फ्लेम को थोड़ा हल्का कर लेना है। 3 घंटे तक इसको बॉईल करेंगे ताकि हमारा मटन सही से जो है पक जाए। ढक्कन लगाने के बाद जो है पतीले के ऊपर जो है ना वो कोई वजनी सी चीज़ रख देनी है ताकि स्टीम बाहर ना आए। जी फ्रेंड्स, तो 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा मटन तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बकरे की एज थोड़ी ज़्यादा थी तो इसलिए इसने इतना ज़्यादा टाइम लगाया है, वरना ये 2 घंटे के अंदर भी कुक हो सकता था। तो अभी देख लें, ये मटन हमारा गल चुका है। इसने हड्डी को जो है ना छोड़ दिया है। तो अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा जल्दी बन सकता है। 40-45 मिनट के अंदर गोश्त आपका जो है ना वो पक जाएगा। तो अभी हमारा गोश्त तैयार हो चुका है। तो ये मैंने चेक कर लिया है। अब मटन को एक बोल में निकाल लेंगे। मटन निकालने के बाद अब यखनी को जो है ना छान लेंगे। यखनी को छानने के बाद अभी जो मटन अफ़गानी पुलाव के लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो बताता हूँ आप। 200 ml कुकिंग ऑयल लेंगे और इसके साथ में जो है प्याज 1 पाव बारीक कटा हुआ और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ 250 ग्राम टमाटर हैं बारीक कटे हुए, 1 पाव। ये हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया और अदरक ये मिक्स मैंने काटा हुआ है। तकरीबन इसका वेट जो है 100 ग्राम है। थोड़ा थोड़ा मैंने सब काटा हुआ है। इसके अलावा जो स्पाइसेस के अंदर मैं ऐड करूँगा तो ये कूटा हुआ गर्म मसाला है जो है ना हमदस्तर के अंदर मैंने कूटा है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून गर्म मसाला है, ये कूट के आपने डालना है। उसके अलावा इसके साथ जो है ना 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, कूटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। तेज़पत्ता ये इतने तकरीबन 2-3 पीस हैं तेज़पत्ते के। और इसके साथ में ज़ीरा 1 टीस्पून आपने ऐड करना है। इसके साथ में काली इलायची है बड़ी वाली, वो तकरीबन 3 दाने इसके अंदर ऐड करूँगा। थोड़ा सा जो है इसके अंदर दालचीनी ऐड करनी है और 8 से 10 दाने जो है काली मिर्च के। इसी तरह 8-10 दाने जो है मैं लौंग इसके अंदर ऐड करूँगा। तकरीबन 4 छोटी इलायची की इसके अंदर मैं डालूँगा, ग्रीन इलायची ये आपने तोड़ के डालनी है। और इसके बाद जो है इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे इसमें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है, ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब प्याज ऐड करेंगे। ये प्याज का रंग चेंज होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसको हल्का ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि पुलाव का जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन होता है। तो अभी इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको थोड़ा सा कुक करते हैं। तो अभी इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। पहले जो है हमने टमाटर डालने हैं। तो 1 पाव टमाटर था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और इसको थोड़ा सा कुक करते हैं। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। ये जो स्पाइसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताए थे पूरे नाम डिटेल के साथ, ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसके अंदर ताकि कच्चापन मसाले का ख़त्म हो जाए। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देना। अब ये हरा मसाला जिसमें हरी मिर्च, अदरक और धनिया और पुदीना था, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है।
अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं आधा पाव जो है वो दही का ऐड करूँगा। थोड़ा सा आपने इसको फेंट लेना है। दही ऐड करने के बाद थोड़ा कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। 1 टीस्पून में इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यखनी के अंदर भी ऑलरेडी और कुकिंग सॉल्ट शामिल है। ये एज पे टेस्ट है, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब जो मटन जो मैंने बॉईल किया था, मटन ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक खूब भूनेंगे, ताकि इसका जो मसाले का टेस्ट है वो मटन में आ जाए। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लेना। ये 3 से 4 मिनट मैंने इसको कुक किया है। अब इसके अंदर में जो यखनी है वो मैंने छान के जो है ना मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अब 1.5 लीटर यखनी जो है इसके अंदर शामिल कर लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास 1 केजी चावल में 1 किलो बासमती राइस मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तो 1.5 लीटर इसके अंदर हमने यखनी डाल दी है। जो इसी की जो सूप था मटन का वही इसके अंदर शामिल किया है। फ्रेंड्स, इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। ये अभी जोश आना शुरू हो गया है। जो हमने चावल के लिए यखनी चढ़ाई थी, तो अब मैं चावल का पानी निकाल लेता हूँ और चावल फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको जब तक और जोश आ जाएगा 1 से 1.5 मिनट के बाद इसके अंदर चावल ऐड कर लेने। तो फ्रेंड्स, ये बासमती राइस मैंने भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए। इसमें से पानी निथार लेंगे और निचोड़ लेना पानी, और आप अपने जो आपके पास चावल होगा उसे हिसाब से आपने इसको उसी टाइमिंग के लिए भिगोना भी है और उसी के हिसाब से आपने इसको रखना भी है। जी फ्रेंड्स, तो जोश आ गया है। अब इसके अंदर चावल ऐड कर रहा हूँ। तो चावल हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी सी देर उस टाइम तक थोड़ा फ्लेम आपने तेज़ कर लेना है, और जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। जैसे ही पानी इसका खुश्क होता है तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। अभी हमारा पानी इसका अभी खुश्क होना शुरू हो चुका है। जी फ्रेंड्स, तो ये देख लें पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है। 1 से 1.5 मिनट में इसको थोड़ा सा और पानी खुश्क हो करके तो फिर इसके ऊपर मैं दम लगा दूँगा। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसको दम लगा रहा हूँ। 20 मिनट में इसको दम लगाऊंगा। ऊपर और कोई वजनी चीज़ छोड़ दूंगा और नीचे जो है ना अपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। अब 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा मटन अफ़गानी पुलाव कैसा बना है। जी फ्रेंड्स, तो 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका ढक्कन उठाएंगे, चेक करते हैं हमारा पुलाव जो है वो तैयार है। जी, तो हमारा ज़बरदस्त किस्म का मटन अफ़गानी पुलाव या काबली पुलाव आप इसको कह सकते हैं, ये तैयार है। अब इस क्योंकि अभी काबली पुलाव का जो स्पेशलिटी है, अभी इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी, ड्राई फ्रूट्स ऐड होंगे। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बना है, दाना दाना अलग है चावलों का। अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, इसके अंदर हमने गाजर रोस्ट करके ऐड करनी है। गाजर को पहले सोते करेंगे और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड करने हैं। तो ये गाजर मैंने बारीक काटी हुई है और इसके साथ मैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आलमंड और किशमिश जो है आपने पहले पानी में डाल के रख देनी है। बादाम जो गर्म पानी के अंदर डालना है, इसका छिलका उतार देना है। और साथ में जो है ये पीनट है, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा काजू भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो उसके बगैर भी काम चल सकता है। तो अभी जो है सबसे पहले मैंने पैन लिया, इसमें 150 ग्राम शुगर डाली है और शुगर के अंदर मैंने गाजर को ऐड किया है। और फिर जो ड्राई फ्रूट्स मैंने पानी के अंदर डाल के रखे थे, इनको बादाम का छिलका उतार के, तो बाकी ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। पीनट्स भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अभी इसको कुक करेंगे। इसमें काबली पुलाव, ये जो अफ़गानी पुलाव होता है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो जाता है, वो यही, क्योंकि आपने जहाँ पे भी देखा होगा काबली पुलाव तो उसके अंदर ये चीज़ें लाजमी ऐड होती हैं। तो काबली पुलाव अगर आपने बनाना है, आपके पास अगर बाकी मेवा नहीं है, तो आप गाजर को भी काट के तो उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है और इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है। गाजर जो अपने पानी के अंदर ही जो है ना इसको कुक करना है, गाजर के पानी के अंदर ही कुक होगी। तो ये हमारा तकरीबन जिसका शीरा इसके अंदर पक चुका है, और जो क्योंकि चीनी ऐड की थी और गाजर अपने पानी के अंदर जो है ना गाजर के पानी के साथ ये पक गया है। तो अब जो है ना इसको निकालेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये मज़ेदार काबली पुलाव या अफ़गानी पुलाव जो भी इसका नाम ने तैयार हो चुका है। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है ये। एक दफ़ा इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना। ये मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप अपने किसी भी इवेंट के अंदर इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।